सबसे पहले तो मैं ये बात को क्लियर कर देता हूं कि आई लव मोहम्मद की कंट्रोवर्सी जो है, क्या ये आई लव मोहम्मद के ऊपर में है या कम्युनल हार्मनी को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर में है। एफआईआर में आपको कोट करता हूं जो चालू हुई थी 5 तारीख को रावतपुर के अंदर में इंसिडेंट पे, जो 4 तारीख को आई लव मोहम्मद का एक पोस्टर नहीं बल्कि एक लाइट बोर्ड लगाया गया था पुलिस स्टेशन के सामने। और ऐसे हर जुलूस के अंदर में जिस तरह से नियम होते हैं, नियम विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई होती है तो उसमें पुलिस प्रशासन एक्शन लेता है। लेकिन 5 तारीख की एफआईआर देखिए क्या होती है, और लगे हुए आई लव मोहम्मद को वहां से हटवा कर दूसरी जगह लगवा दिया गया था तथा विरोध करने दोनों पक्षों को मौके से हटाकर स्थिति को सामान्य कर दिया गया था। इसी क्रम में अगले दिन 5/9/2025 को मुस्लिम समुदाय का 12 वफात जुलूस निकालने जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों के द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस ने डंडे से हटाया। अब इस बात से क्लियर तो ये हो गया कि आई लव मोहम्मद कंट्रोवर्सी एक फेक कंट्रोवर्सी है। हाँ। ऐसी कौन सा प्यार है जो पथराव के ऊपर में सर तन से जुदा के नारों पे खत्म हो रहा है? ऐसा कौन सा प्यार है जो किसी पुलिस वाले की वर्दी छीन रहा है? ऐसा कौन सा प्यार है जो बच्चों को पत्थर हाथ में देके हिंदुओं पे पटका रहा है? ऐसा कौन सा प्यार है जो लगातार तरीके से बरेली, काशीपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लगातार पूरे देश के अंदर शांति का माहौल फैला रहा है? किसको कंट्रोवर्सी से आपत्ति हुई? हाँ। आप बताइए, हिंदू जुलूस के ऊपर में जब कंट्रोवर्सी होती है तो कौन से सरतन से जुदा के नारे लगते हैं चित्रा जी? हाँ। लेकिन देखिए क्या होता है, ये लोग जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं वही लोग उत्तराखंड में काशीपुर के अंदर में इन्वेस्टिगेशन में समाजवादी पार्टी का नेता नादिम अख्तर मेजर कंट्रोवर्सी में पकड़ा जाता है, इसके अंदर में मिस हैपनिंग के अंदर में। और वही लोग जो कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे हैं, लद्दाख में जिस तरह की हालत हुई वही इनका काउंसलर वहां पर पकड़ में आता है जब बीजेपी का कार्यालय चलाया जाता है। ये युवाओं को नारे लगवाना, कंट्रोवर्सी क्रिएट भड़काने का काम कर रहा है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से ये भड़काने का काम कर रहा है। ये अनुराग भदौरे पहले जवाब। मैं पूरी बात मैं देखो बोलना चाहता हूं, जो मेरे को-पैनलिस्ट बैठे हुए हैं कृपया करके इस समय इस तरह का भड़काऊ बयान और बातें मत कीजिए टीवी डिबेट पे। सवाल ये उठता है कि कैसे समाज के अंदर में शांति पैदा हो, कैसे हम एकजुट मिलकर रहें। ये हिंदू मुस्लिम का खेल मत खेलिए। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह का माहौल बना है सरकार अपनी जिम्मेदारी से निभा सकती है। कोई भी होगा, कोई भी यहाँ पे नारे देगा, किसी तरह का नारे देगा, जो नारे देता हो, जो समाज में माहौल खराब करता हो, उसको जेल में डालिए। किसने आपको रोका है जेल में डालने से? हल्ला मचाने के लिए नहीं है यहाँ पे कि फलाने ने नारा दे दिया, ठिकाने ने नारा दे दिया। जिसने नारा दिया उसको जेल में डालिए। यहाँ पे राजनीति मत कीजिए, हर बात की राजनीति करना ठीक नहीं है। ये हिंदुस्तान सबका है और अपना है, और अपने हिंदुस्तान को शांत और प्यार से रखना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सत्ता पाने करने के लिए आप बार बार यही शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। कौन अगर तंजुदा की बात करता है जेल में डालिए आपको, किसने रोका आपको? खाली हल्ला मचाना, कश्मीर में हालत खराब होते तो भी बच्चे थे, संबल में हालत खराब हुए तो भी बच्चे थे, सीए के हालत खराब हुए तो भी बच्चे थे, जहांगीरपुरी हालत खराब हुई तो भी बच्चे थे। कहां बच्चों को यूज कर रहे हैं भाई? समाज के कहां बच्चों को लेके जाएंगे? उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। यूज कर अल्लाह क्यों बता रहा है? बीजेपी की सरकार है, सरकार है जो दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार है तो किसी ने भाषण दिया, गलत भाषण दिया, गलत बयानी की, बीजेपी की सरकार में पकड़ के जेल में डालिए। ये थोड़ी होता है कि दंगा होने के बाद यहाँ पे नादिम खान के बारे में तो बोल नहीं पा रहे तुम। कमाल की बात, नादिम खान के बारे में बोलना सीखो। चित्रा जी से पूछिए नादिम खान का रोल क्या है? पूछिए नादिम खान का रोल क्या है? लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे ना अनुराग भदौरिया। उनको अरे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी-बड़ी बात कर रहे थे, क्यों पाएगा नादिम खान तुम्हारा? समाज के बारे में सोचो। तुम मत क्या करो, आप बोला करो, मैं आप बोल रहा हूं। नादिम खान के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जिस आदमी को हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं पता हो तुम करता है युवाओं को। शादाब चौहान जी अब सीधे आपके पास आते हुए फिर बाकी लोगों को डिबेट मत बुलाया करो। शादाब चौहान जी, आई लव मोहम्मद बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है कि पोस्टर और बैनर लेकर मैं आ रही हूँ, समय दिया, मैं आ रही हूँ। अरे क्यों समय मिलेगा भैया? आप शांति नहीं बना पाते, समाज के माहौल खराब हो रहा है। शादाब चौहान जी, आई लव मोहम्मद बहुत अच्छी बात है, हर धर्म के लोगों को यह अधिकार है, लेकिन उसकी आड़ में अगर अराजकता, उपद्रव फैलाने की कोशिश की जाएगी, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जाएगी, बिना इजाजत के अगर जुलूस निकाला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, पुलिस रोकेगी, तो फिर उसके खिलाफ इस तरह से पत्थरबाजी छोटे छोटे बच्चों से करवाया जाएगा। शादाब चौहान जी, और इस आड़ में कि मुसलमानों के साथ यहाँ पर भेदभाव, क्या भेदभाव हो रहा है शादाब चौहान जी? मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव हो रहा है? चित्रा जी, पहले तो शादाब चौहान हो या पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्निटी से बढ़कर कुछ भी नहीं मानता है, और मैं प्राउडली बोलता हूं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज ये है कि कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहा है, किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और बरेली की सम्मानित जनता से हम शांति की अपील करते हैं। अगर वहां लोग निकले
और वहां कुछ लोगों ने जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने का प्रयत्न किया, तो लॉ एंड ऑर्डर भी फेलियर है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और वहां पर जो हल्का बल प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए था। लगातार भदौरिया बोले जा रहे थे। नहीं, ये भदौरिया नहीं है, शादाब चौहान जी हैं, एमआईएम के। एमआईएम के आ रही हूँ, अभी बोल रहे हैं। मनीष शुक्ला जी आप ही के पास बीच में ना बोलिए, आवाज भदौरिया को आपने 3 बार समय दिया। अब ठीक है, भदौरिया जी को समय नहीं दूंगी, आ रही हूँ मनीष शुक्ला जी, पहले शादाब चौहान की तो बात पूरी हो जाए। जिसका जब मन होगा तब बोलेगा, तो लगातार हम लोग बरेली के अंदर या कहीं भी अगर कोई घटना घटती है, किसी को उस पे कानून को हाथ लेने का अधिकार नहीं, लेकिन ये पूरा प्रकरण शुरू होता है कानपुर से। अगर कानपुर प्रकरण के बाद सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी होती और स्पष्ट संकेत दे दिया होता और वो एफआईआर को रद्द कर दिया गया होता, शायद ये घटना नहीं होती। फिर भी हम कहते हैं कि किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अगर वहां लोग निकले थे प्रदर्शन के लिए, तो वो सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? वो शांतिपूर्ण तरीके से शांति समिति के माध्यम से लगातार प्रयासरत होकर के वो प्रयास करने चाहिए थे। जो लेटर रात जारी किया गया था कि प्रदर्शन नहीं होगा, उसको सर्कुलेट करने में प्रशासन को मदद करनी चाहिए थी। और आई लव मोहम्मद कहने भर से अगर किसी को आपत्ति है, कोई सजा देने तैयार है, अगर आई लव मोहम्मद कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। शादाब चौहान जी, क्या दिक्कत है? आप लोग बोलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सवाल है कि इसके पहले हमने संभल में देखा था, बाकी जगहों पर देखा गया, और एक और जो आरोप लगाए जा रहे हैं खासतौर से विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो ये है कि जब भी हिंदुओं का त्योहार पड़ता है, यहाँ पर तो जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न करा ली गई, उसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ। सारे मुसलमान नहीं, लेकिन कुछ इसमें उपद्रवी तत्व शामिल थे जिन्होंने माहौल को खराब किया। अब नवरात्र है, इसके बाद दीपावली का त्योहार आएगा, उसके बाद छठ आएगा। आप उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं का त्योहार होली उठाकर देख लीजिए, रामनवमी में वो जुलूस निकाले तो उनके जुलूस पर पत्थरबाजी। शादाब चौहान जी, कौन है ये लोग? कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते करते इस तरह के माहौल को पैदा कर देते हैं? नवरात्र का त्योहार चल रहा है ना शादाब चौहान जी, ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्हीं की सरकार है। और हमने तो नवरात्र के अवसर पर कहा था कि मदिरा को, शराब की दुकानों को बंद किया जाए, सनातन आस्था का सम्मान हो, लेकिन नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है कि कौन यात्रा कहां से निकलेगी, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जो यात्रा निकाल रहे उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करे, और यात्रा निकालने वालों के बीच में कोई फ्रिंज एलिमेंट घुस करके कोई गुंडागर्दी, किसी धर्म के लोगों को गाली न दे, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप सारी अपनी नाकामी को विपक्ष पर, बाकी लोगों पर थोप देंगे, ये उचित नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? बोले मनीष शुक्ला जी। ये है कि अगर कुछ गुंडे हरकत करते हैं तो कानून अपना कार्य करेगा, कानून अपना काम करे। मनीष शुक्ला जी, हाँ, आप मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद बोला है, कानून का हाथ में नहीं, चंद गुंडों ने हरकत की। चित्रा जी, हाँ बोलिए मनीष शुक्ला जी। देखिए कानपुर से जो ये शुरू हुआ, मैं एक बात कह के फिर से आगे बात कहता हूँ। ये आई लव मोहम्मद के आधार पे न कहीं एफआईआर दर्ज हुई है, न भारतीय किसी वजह से आपका फ्रेम चला गया है। मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक एक करके बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। रोहित अग्रवाल जी, लेकिन जो सवाल पूछा जा रहा था, पुलिस प्रशासन का काम है फ्रिंज एलिमेंट अगर भीड़ में शामिल हो गए हैं तो चुन चुन के उनको ढूंढिए, निकालिए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU तो यही काम करने के लिए होती है ना रोहित अग्रवाल जी। मनीष शुक्ला आ गए हैं, उनकी बात। मनीष जी, आपका फ्रेम चला गया था। मनीष शुक्ला जी की बात पूरी हो जाए। मनीष शुक्ला जी, आपका फ्रेम चला गया था, बात आगे बढ़ाइए। तो मैंने इसे रिपीट इसलिए किया कि पिछले 5 तारीख से लगातार डिबेट्स में भी तमाम चैनलों ने भी इस बात को क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन लगातार उसी फॉर्मेट पे हर जगह इस तरह के अराजकता करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे स्पष्ट है कि ये तरीका है कि हिंदुओं के मन में ये भर दो कि तुम्हारे त्योहार भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बरेली में जिसने भी आज उपद्रव किया है, उसको कानून के हंटर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो अभी यासीन मलिक के दोस्त बैठे हैं कांग्रेस के, वो तमाम जो घटनाएं बता रहे थे, और अभी अनुराग भदौरिया जो बड़े बड़े ज्ञान की भरी बातें कर रहे थे, इनके 3 विधायक गए थे कानपुर, तीनों ने बात को क्लियर किया था। लेकिन रामपुर का MP इनका क्या कहता है कि आई लव मोहम्मद के लिए ऐसा हो रहा है। अबू आजमी क्या कहते हैं महाराष्ट्र में बैठ के कि आई लव मोहम्मद के नाते से किया जा रहा है। यानी समाजवादी पार्टी के 3 विधायक जो कह रहे हैं वो नहीं सुनने को तैयार है कानपुर के जो स्थानीय थे। तो ये एक फॉर्मेट है, कांग्रेस सपा इनको बौद्धिक और राजनीतिक संरक्षण दे रही है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है। एक बार क्लियर कह के मैं चलिए अतुल पाटिल जी से ले लेती हूँ आपकी आवाज।